Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2020 के मेमोरेबल पॉइंट्स लेकर के आई हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ मेमोरेबल पॉइंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं भी डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए अगस्त सितंबर इन मंथ्स के भी मेमोरेबल पॉइंट्स रिसेंटली लेकर के आई हूँ। आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। अब रिसेंटली उसका फॉर्म भी आप फिल कर सकते हैं। आप उसका फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल ज़रूर फिल कर लीजिएगा। लास्ट टाइम के लिए वेट मत कीजिएगा, सर्वर इश्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होता रहता है। अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ। तो अभी रिसेंटली इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं राकेश अस्थाना जी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि एडिशनल चार्ज में है डीजी के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। अगर आप सुशांत राजपूत का केस देखे होंगे तो नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो मुंबई में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो राकेश अस्थाना जी का नाम भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अगर आप राकेश अस्थाना जी की बात करेंगे तो 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनजीटी हैज सेट अप ए मॉनिटरिंग कमिटी फॉर कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन इन दिल्ली। द कमिटी विल बी हेडेड बाय। अभी जो ये कमिटी बनी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, इसके हेड है दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसपी गर्ग फॉर कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन इन दिल्ली। देखिए, ये लोग एक कमिटी के तहत काम कर रहे हैं जो कि अपने सुझाव अपना जो देंगे कि दिल्ली में नॉइज़ पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है। और ये जो कमिटी का जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने का है। अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करना है। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है CII फॉर्म्ड ए न्यू फोरम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू बी चेयर्ड बाय। तो इसके चेयरपर्सन है संदीप पटेल। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फोरम बना है विल फोकस ऑन बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग AI इकोसिस्टम इन इंडिया बाय बिल्डिंग अवेयरनेस एट स्केल, एनहांसिंग कैपेबिलिटीज बाय स्किलिंग एंड री स्किलिंग वर्कर्स फॉर द फ्यूचर एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट इन शेपिंग कंडक्टिव पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी रिजाइम। इट विल ऑल्सो इनकरेज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू लोगो ऑन 14 अगस्त 2020। तो अभी रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने अपने न्यू लोगो को लॉन्च किया है 14 अगस्त 2020 को। इस मौके पे वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री और जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। एक गोलाकार आकृति की है, इसके बीच में अशोक स्तंभ है। इसमें ये हरे रंग का है जो कि वहाँ के हरियाली का, और इसमें प्लास के फूल बनाए गए हैं जो कि वहाँ के नेचुरल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। न्यू सिंबल में जनजातीय फेस्टिवल और रोजमर्रा के कामकाज को चिन्हित करने वाले जनजातीय कला को भी स्थान दिया गया है। हाथी इसमें बना हुआ है, कलाकृति में हाथी बना हुआ है जो कि झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिता का प्रतीक है। चलिए, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज क्रॉन्ड द क्लीनेस्ट स्टेट अमॉन्ग स्टेट विथ ओवर 100 ULB इन द 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण। मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखिए। मैंने उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इस चीज़ को। चलिए, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो है 5th एडिशन था, वर्ल्ड लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे था। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है। अगर वाराणसी की देखेंगे तो आप वो वेस्ट गंगा टाउन में इसकी काउंटिंग हुई थी। देखिए, इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्वेक्षण कहा जा रहा है, स्वच्छता सर्वेक्षण कहा जा रहा है क्योंकि इसमें 1.9 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और 4242 सिटीज़ का इसमें जो है इस सर्वेक्षण में इसको इंक्लूड किया गया था। देखिए, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई थी। जैसे एक कैटेगरी था मोर देन 10 lakhs का। इस कैटेगरी में इंदौर टॉप पोजीशन पे था स्वच्छता में। सूरत और नवी मुंबई सेकेंड एंड थर्ड पोजीशंस पे थे। अगर आप 1 लाख से 10 लाख की कैटेगरीज में बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर वो टॉप पोजीशन पे था और मैसूर एंड न्यू दिल्ली जो वो सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे था। अगर आप लेस देन 1 लाख की कैटेगरी की बात करेंगे तो कन्नड़, ससवड़ एंड लोनावाला ये तीनों सिटीज़ जो है वो महाराष्ट्र का है। ये तीनों 1 to 3 पोजीशंस पे थे। चलिए, इसके कुछ मेजर हाईलाइट्स भी देख लेते हैं। देखिए, जालंधर जो है वो जो कैंटनमेंट्स एरिया आता है उसमें सबसे क्लीनेस्ट जो
कैंटनमेंट एरिया आएगा वो जालंधर था। अगर आप सबसे कैपिटल सिटीज़ में, अगर आप क्लीनेस्ट कैपिटल सिटीज़ की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली का नाम था इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वच्छता सर्वेक्षण, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक और कैटेगरी सी, मोर देन 100 ULB, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ के, अगर मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ की आप कैटेगरी में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट था। अगर आप लेस देन 100 ULBs की बात करेंगे तो झारखंड जो है वो इस कैटेगरीज में क्लीनेस्ट स्टेट की कैटेगरीज में था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे फॉर पैसेंजर्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। ये अभी रिसेंटली गुवाहाटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया गया है। और कहा जा रहा है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है फॉर पैसेंजर्स। 1.8 किलोमीटर का रोपवे है, 56 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसको सेंट्रल से नॉर्थ गुवाहाटी इसको कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो ट्रैवलिंग टाइम था, अगर आप देखेंगे फेरी के थ्रू तो 30 मिनट्स का ट्रैवलिंग टाइम होता था। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर सर्कमस्टांसेस अगर नॉर्मल रहती है उस केस में, अगर आप बाय रोड की बात करेंगे तो 1 घंटे का आता है। ये जो है ये जो दो एरियाज़ हैं, नॉर्थ एंड सेंट्रल गुवाहाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी के लिए। तो इन दोनों एरियाज़ को कनेक्ट करके, और ये जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको बस 8 मिनट का किया गया है। 8 मिनट में आप इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं, तो लोगों का ट्रैवलिंग टाइम बचेगा। और ये दोनों जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो केबल है ये 31 पैसेंजर्स की इसकी कैपेसिटी रहेगी इस रोपवे की केबिन की, इंक्लूडिंग 1 ऑपरेटर इन ईच केबिन, कनेक्ट कछारी घाट इन गुवाहाटी ऑन वन साइड एंड डोल गोविंदा टेम्पल इन नॉर्थ गुवाहाटी ऑन द अदर साइड। ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के आने से वहाँ का टूरिज्म भी बूस्ट होगा, वहाँ के ट्रांसपोर्टेट्स का जो सेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा बूम करेगा। द रोपवे विल कवर ए डिस्टेंस इन अबाउट 8 to 9 मिनट। इट ऑल्सो पासिस ओवर द मिड रिवर पिकॉक आइलैंड फेमस फॉर उमानंदा नदी। उमानंदा टेम्पल के लिए जो फेमस है वहाँ का पिकॉक आइलैंड, उससे होते हुए ये गुजरेगा रोपवे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इंडियन स्टेट हैज़ इमर्ज्ड ऑन टॉप ऑफ द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। तो ये जो इंडेक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थिंक टैंक है नीति आयोग उसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, और अभी रिसेंटली इसको पब्लिश किया गया है। बेसिकली इस रिपोर्ट में इवेल्युएट किया जाता है द एक्सपोर्ट का पोटेंशियल, द कैपेसिटीज़ ऑफ इंडियन स्टेट्स, इस चीज़ को इसमें इवेल्युएट किया जाता है। अगर आप टॉप की बात करेंगे तो इसमें गुजरात टॉप पोजीशन पे, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पे है। डिफरेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे इन स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है। अगर आप लैंड लॉक स्टेट्स की बात करेंगे तो राजस्थान टॉप पे है, फॉलोड बाय तेलंगाना एंड हरियाणा। अगर आप हिमालयन स्टेट्स की बात करेंगे तो उत्तराखंड टॉप पे है, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। यूटी की बात करेंगे तो दिल्ली जो है वो टॉप यूटीज में इस इंडेक्स में आता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ एडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन फॉर इट्स इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी रिसेंटली वो अरुणाचल प्रदेश की जो असेंबली है 27 अगस्त 2020 को पास कर दिया एक बिल, जिसके तहत वो 6th शेड्यूल में आ चुके हैं। देखिए अभी तक अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये 4 स्टेट्स हैं जो कि 5th शेड्यूल में आते थे अभी तक। अभी भी 5th शेड्यूल में ही अरुणाचल प्रदेश है, 6th शेड्यूल अभी तक वहाँ पे पास नहीं हुआ है। देखिए 5th शेड्यूल में आने से क्या होता है कि उनके डिफरेंट राइट्स होते हैं, लेकिन अगर वो 6th शेड्यूल में आ जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के अपने हिसाब से वहाँ पे लॉज बना सकती है, अपने हिसाब के वहाँ पे नियम कानून लागू कर सकती है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स को नाम दे सकती है, एरियाज को डिफरेंट नाम दे सकती है। तो बहुत तरीके के राइट्स जो है वहाँ की गवर्नमेंट के पास आ जाता है, इसलिए वो चाह रही है कि वो 6th शेड्यूल में आए। हालांकि अभी तक इस चीज़ को पास नहीं किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर पर्सन ऑफ द वर्ल्ड टू अचीव $200 बिलियन फॉर्च्यून माइलस्टोन। तो अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, अभी रिसेंटली उन्होंने इस माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल वाज द काउज ऑफ मैसिव एक्सप्लोरेशन इन बेरूत। बेरूत जो कि जिसका कैपिटल है लेबनान का, जो कि कैपिटल है और पोर्ट सिटी है लेबनान का। अभी रिसेंटली 4 अगस्त को वहाँ पे एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, जिसकी वजह से 150 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी, 3000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इफेक्टेड हैं। ये जो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है, इसके लिए बिगेस्ट रीज़न बताया जा रहा है कि 2014 से वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट एक
केमिकल जो कि फर्टिलाइजर और बॉम्ब में यूज़ किया जाता है उसको वहाँ के वेयर हाउस में सीज करके स्टोर किया गया था 2014 से ही। अभी रिसेंटली वहाँ पे इसमें बम विस्फोट इससे विस्फोट हो गया था जिससे वहाँ के आसपास के बहुत दूर तक के एरिया को इफेक्ट किया गया था। इवन बहुत लोग इसकी वजह से होमलेस हो गए क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो कम्प्लीटली ध्वस्त हो गई। तो ये जो अगर आप देखेंगे ये जो विस्फोट है वो कौन से केमिकल के कारण हुआ था, तो अमोनियम नाइट्रेट है जिसका फॉर्मूला है NH4NO3। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाईली सॉल्युबल है वाटर में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ रशियाज वैक्सीन फॉर कोविड-19? देखिए अभी रिसेंटली रशिया ने डिक्लेयर किया कि वो पहला वर्ल्ड का ऐसी कंट्री बन रही है जो कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन लॉन्च कर रही है और इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। ये जो नाम है स्पुतनिक वो एक जो USSR है उसका एक आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था स्पुतनिक, उसके नाम पे ये रखा गया है। ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक 5 इसको गैमेलिया इंस्टीट्यूट और मॉस्को की जो गैमेलिया इंस्टीट्यूट है वो और वहाँ की रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है दोनों मिल करके बना रही है इस वैक्सीन को। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का पहला वैक्सीन है जो कि ह्यूमन के लिए आएगा। हालांकि इसके ट्रायल 1 की रिजल्ट ही बस रशिया की गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था। इसके बाद ट्रायल 2 और ट्रायल 3 का कोई रिजल्ट इनके द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया या फिर कोई डाटा नहीं दिया गया कि इसका ट्रायल कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहा। WHO ने जब भी जो वो वैक्सीन की जो अपडेटेड निकालते हैं वो कि कौन से वैक्सीन का कौन सा ट्रायल चल रहा है उसमें भी इस स्पुतनिक 5 का कहीं पे भी नाम नहीं था। अचानक से रशिया की जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा इस चीज़ को कह दिया गया था। अब देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, इंडिया क्या इस वैक्सीन को मंगाती है या फिर अपने यहाँ ट्रायल 2 ट्रायल 3 जो ट्रायल 2 फेज और ट्रायल 3 फेज है क्या वो करती है या नहीं करती है, इस चीज़ को देखा जाएगा। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। मैं आपको ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जरूर देख लीजिए। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस? तो अफ्रीका जो है वो अब इस पोलियो वायरस से फ्री हो गया है। लास्ट 4 ईयर से यहाँ पे कोई भी केसेस नहीं डिक्लेयर किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 25 अगस्त 2020 को WHO ने पोलियो फ्री कर दिया है अफ्रीका को। अब दो ही ऐसे जो ये जो पेंडेमिक है एंडेमिक है वो अब सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है। अब इन्हीं 2 जगहों पे ये वाइल्ड पोलियो वायरस जो है वो है। चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है हु हैड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट सिक्सेस एज ए कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इयोन मॉर्गन जो है ये रिकॉर्ड जो है मैक्सिमम सिक्सेस एज ए कैप्टन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ये इयोन मॉर्गन के नाम ये रिकॉर्ड है। और इयोन मॉर्गन जो है वो इंग्लैंड के कैप्टन भी हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज बिकम द 5th ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम? तो इनका नाम है लीजा अस्थालकर, जो कि 5th ऑस्ट्रेलियन वुमेन है जो कि ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्टेड हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो 27th ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जो कि इस हॉल में इंडक्टेड हुई हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्की हैज रिकन्वर्टेड ए म्यूजियम चर्च इनटू ए मॉस्क आफ्टर इट्स सिमिलर ऑर्डर फॉर हागिया सोफिया। द नेम ऑफ द म्यूजियम इज? देखिए अभी रिसेंटली हागिया सोफिया जो कि टर्की में है म्यूजियम को मॉस्क में कन्वर्ट किया गया था, ये वहाँ का पे ये ऑर्डर आया था। इसके बाद वहाँ के एक और म्यूजियम को चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया, मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसका नाम है कड़िए म्यूजियम। इसको चोड़ा म्यूजियम के नाम चोड़ा चर्च के नाम से भी जाना जाता था। इसको कन्वर्ट कर दिया गया है अब फिर से मॉस्क में। चलिए इसी के साथ अक्टूबर के PD के जितने भी मेमोरेबल पॉइंट्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं आप लोग के लिए सितंबर और अक्टूबर के PD पे काम कर रही हूँ। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको ये दोनों PDs जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद 66 BPSC जो कि 27 दिसंबर को होने वाला है, इससे पहले मेरी पूरी कोशिश है कि आप करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए कम्प्लीटली मुझ पर ट्रस्ट करें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम आपको कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। इससे पहले भी मैंने वीकली करंट अफेयर्स के सीरीज़ वगैरह चलाए थे, आप उसमें भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए पिक किए थे। चलिए इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे
सबसे पहले आए। ऐसे ही अपडेटेड करेंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।